बताइए। तो स्वेच्छा से कौन कौन प्रस्तुति के लिए तैयार है? हाथ उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 2 लोग आ जाएं। कुछ लोग बाहर हैं, बाहर हैं तो उनको अंदर आने बोले फटाफट। हो गया? चलिए फिर से एक बार हाथ उठा सकते हैं। चलिए नागपुर की ओर चलते हैं। ब्रीफ में आपको क्या समझ में आया ऐसा कर सकते हैं, है ना? तो पूरी कहानी कहने की बजाय आपको क्या समझ में आया और उससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा। माइक माइक। हाँ, नमस्कार। कल हमने जितना पढ़ा और जितना समझा, मतलब मैंने जितना समझा वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। पहली बार तो ये पता चला कि मेरा रिलेशन डायरेक्ट अस्तित्व से है और इस अस्तित्व में मैं खुद एक डूबा हुआ व्यक्ति हूँ, शरीर के रूप से, जीवन के रूप से। जो कल हमको समझाया कि जिस अस्तित्व में मैं डूबा हूँ उस अस्तित्व में एक निश्चित व्यवस्था है और उस व्यवस्था में जड़ और चैतन्य ऐसी 2 इकाई है। ये दोनों इकाई जो है इसके साथ साथ और कुछ है जिसको पहचानने की ज़रूरत है, और वो जो चीज़ है उसको हमने खाली जगह के नाम से पहचाना है। ये जो खाली जगह है या खाली स्थान है वो बाउंड्रीलेस होने के कारण उसको असीम कहा गया है, उसको एक भी हम मान नहीं सकते। असीम होने के कारण, इस खाली स्थान असीम होने के कारण ही उसको हमने व्यापक बोला है। और वो स्पेस, मतलब नाम के लिए स्पेस है, उसको और कुछ डिफाइन भी हो सकता है। वो होने के कारण वो हम एक में को जैसा आइडेंटिफाई एज ए इकाई कर सकते हैं, इसलिए वो पारदर्शी भी है। पारदर्शी होने के बाद ये जो जगह है वो देखा जाए कि वो है सिर्फ होने से है, और वो होने के बाद मतलब सिर्फ है इसलिए वो क्रिया शून्य है, क्योंकि उसमें कुछ क्रिया होती हुई नहीं दिखती, उसमें कुछ क्रिया होते हुए नहीं दिखती, तो वो क्रिया शून्य भी है। लेकिन एट द सेम टाइम क्रिया शून्य होने के बाद भी अगर उसमें कुछ है एक चीज़, वो थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, जो भी है वो थोड़ा सा मुझे करेक्ट कर दे, जो है वो ऊर्जा स्वरूप भी है। वो जो स्पेस है वो ऊर्जा स्वरूप भी है, और वो सिर्फ मात्र होने के कारण, स्थितिपूर्ण होने के कारण अजन्मा भी है।
मतलब उसका जन्म नहीं है, और जन्म नहीं है तो फिर मृत्यु भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने फिर लिखा कि उसकी स्थिति पूर्ण होने के कारण अजन्मा भी है, सब कुछ है, और फिर उसी को फिर अलग अलग जगह से हम बोलते कि अद्वितीय है या पारगामी है या फिर मूल ऊर्जा है। जी। ऐसा।